वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ एक सीक्वेंस में शेयर करते हैं। अभी हम क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है NCERT का, उसका सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। NCERT का स्ट्रेट लाइन का जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 18 है। आप जहां से देखना शुरू करेंगे ना वहीं से समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हों उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो क्लास 8th 9th 10th से मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, लेकिन इसके थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना उसे जिभाग कर लेना, ताकि नींद में भी कोई पूछे ना तो तपाक से आंसर दे दे। बकेती हम बीच में करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट A और B दिया हुआ है। X कोऑर्डिनेट A है और Y कोऑर्डिनेट B है, एक पॉइंट P का है ना। इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है बिटवीन एक्सिस, और वो लाइन सेगमेंट कहां है? एक्सिस के बीच में है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और सभी चीजें होता है, लेकिन उस पर अभी हम फोकस नहीं करेंगे। अभी जो क्वेश्चन है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है एक लाइन है जो इस एक्सिस के बीच में है। मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम रख देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी। ये जो ए बी कोऑर्डिनेट है ना, ये लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? सो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है ये जो ए बी है ना, इस लाइन का इक्वेशन दिखाओ कि ये होगा x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर हम इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मानना चाहेंगे तो क्या मान सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट केवल ओरिजिन पे 0 होता है, तो यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट को x1 मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट को 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसी तरह ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट मानना चाहे तो ये किस पे है? y एक्सिस पे है ना। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट को हम y2 मान लेते हैं, y2। अब जो ये P पॉइंट है, ये पॉइंट A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ना, और सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये इसको A कह दो, इसको B कह दो। यहां पे ध्यान दो, अभी इसको भूल जाओ। A और B दो पॉइंट है, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर मिड पॉइंट को हम P x y से डिनोट करें तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? A और B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसके x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और इस मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, जिसको हमने यहाँ पे y कहा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये जो दोनों एंड पॉइंट है इसके y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो कहने का मतलब y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। अब हम A और B, यहाँ पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट अगर निकल जा रहा है और किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले से? तो एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, जो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है किसी लाइन के इक्वेशन का, जब उस लाइन पे हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तब। जहां पे
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि स्लोप टर्म का भी यहाँ पे यूज नहीं है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ न्यूमरेटर में आप y2 माइनस y1 लिख रहे हैं तो नीचे भी x2 माइनस x1 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में यहाँ पे आप y1 माइनस y2 लिख रहे हैं तो नीचे भी x1 माइनस x2 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का ये जो है फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है। आइए अब हम सॉल्यूशन पे उतरते हैं। कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के जो थ्रू सीखा हमने वो ये पी पॉइंट जो है ये ए और बी पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ना, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2 बराबर ए हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस 0, x1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ए के साथ में, तो 2a इज इक्वल टू x1। x1 का वैल्यू निकल गया, x1 का वैल्यू कितना आ गया, यहां से 2a आ गया, और y कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट का 0 है। उसी तरह ये जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो दोनों एंड पॉइंट है इसके y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो b बराबर क्या लिख देंगे, b बराबर y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 प्लस 0, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y2 प्लस 0, y2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से y2 का वैल्यू निकल जाएगा, 2 इधर आएगा, इसके साथ गुना होगा क्योंकि RHS में डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू y2, क्योंकि y2 के साथ 0 प्लस है, y2 में 0 जोड़ो या ना जोड़ो बात बराबर ही है। अब हमें y2 का भी वैल्यू पता चल गया, y2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2b। ठीक है, अब इस लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। क्या क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चला, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0 और 2b, और b का कोऑर्डिनेट कितना है 2a और 0, 2a और 0। अब हमें ab का इक्वेशन लिखना है। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, AB का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये B है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। फॉर्मूला चाहे तो आप लिख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे समस्या कुछ बच्चों में ये होता है कि हम किसको x1 y1 माने या किसको x2 y2 माने। आपका मन हो तो आप इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो। कोई कहेगा नहीं नहीं हम इसको x2 y2 नहीं कहेंगे, हम तो इसको x2 y2 कहेंगे और इसको x1 y1 कहेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप इसको x1 y1 कहें या इसको x1 y1 कहें, आंसर सेम आना है। लेकिन एक चीज तो आपको पता है ना कि ये जो खोपचे में लिखा हुआ है, कॉमा से पहले वाला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद वाला y कोऑर्डिनेट को। कोई ये नहीं कहेगा कि हम इसको y कोऑर्डिनेट कहेंगे इसको x कोऑर्डिनेट, नहीं। हमेशा इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है पहला वाला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। यहाँ भी ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। आओ अब इसमें धकिया देते हैं। तो हम किसको मान लेंगे, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। तो y माइनस y1, y माइनस y1, तो इसको x1 y1 माना है ना, इसको x2 y2 माना है। तो y माइनस y1, y1 क्या हो जाएगा 2b, क्योंकि ये x1 है ये y1 है, मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहा हूं, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, आपके समझने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो वैल्यू रखते टाइम। तो y माइनस y1 है, तो y1 का वैल्यू कितना है 2b, y माइनस 2b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0, तो 0 माइनस y1 है, तो y1 कितना है 2b अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2a, तो 2a माइनस x1 है, तो x1 0 है, 0 इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2a में से 0 घटाएंगे तो 2a ही रहेगा।
अब ये 2a इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और LHS आएगा मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन LHS में दो टर्म है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2a को y के साथ गुना करेंगे तो 2ay हो जाएगा। फिर 2a को माइनस 2b के साथ भी गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 दूनी 4ab। ठीक है, अब इधर 0 माइनस 2b है, तो 0 में से 2b घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस 2b ही बचेगा, और ये माइनस 2b इसके साथ गुना होगा अंदर वाले के साथ। पहले x में से 0 घटाओगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x ही बचेगा, क्योंकि 0 घटाओ ना घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x को गुना करेंगे माइनस 2b के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस 2bx। ठीक है, अब वेरिएबल को LHS ले आओ, कांस्टेंट को RHS ले जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ये माइनस 2bx है, RHS में LHS आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि RHS से LHS लाएंगे या LHS से RHS ले जाते हैं तो प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में, है ना। तो ये माइनस में RHS में LHS आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2bx। अब फिर ये तो पहले से ही LHS में था, तो यहाँ पे 2ay, कोई कहेगा ये प्लस क्यों आया, क्योंकि शुरू में कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, ये पहले से ही प्लस था और इसका साइड हमने चेंज किया नहीं, तो ये प्लस साइन के ही साथ रहेगा। ये 4ab कांस्टेंट है, इसको RHS ले जाते हैं, तो ये माइनस साइन के साथ है LHS में, RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4ab। अब दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड हम ab से डिवाइड कर 2ab से डिवाइड कर देते हैं, कितने से 2ab से डिवाइड कर देंगे, तो di vi de डिवाइड बोथ साइड बाय 2ab। 2ab से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2bx अपॉन 2ab प्लस 2ay अपॉन 2ab। अगर हम किसी इक्वेशन के दोनों साइड किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर एक टर्म को डिवाइड करना होता है, तो इधर ये दो टर्म था, दोनों को 2ab से डिवाइड किया, और RHS में 4ab था तो इसको भी 2ab से डिवाइड करेंगे। अब जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 गया, b से b गया, यहाँ 2 से a से a जाएगा, 2 से 2 जाएगा, कट जाएगा, a से a गया, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, अब b से b भी तो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 2 बचा इधर, तो सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा इसको, इधर क्या बचा x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में a, तो x बाय a, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे क्या बचा न्यूमरेटर में y, नीचे b, y बाय b इज इक्वल टू, इधर क्या बचा RHS में 2, क्योंकि बाद बाकी तो सब कट गया, तो 2, यही हमें प्रूव करना था, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के जो थ्रू हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं रटना है। फिर भी अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के जो थ्रू हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो, अगर हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x मान लेते हैं मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और दोनों इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, पहले इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे साइड का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो दोनों इंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों इंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे सीखा वो ये कि अगर हमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, किस फॉर्मूला के थ्रू, तो मान लेते हैं 2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कोऑर्डिनेट क्या है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। उम्मीद करता हूं आपने इसे जिभाग्र कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, नेक्स्ट डे उसका रिस्पॉन्स अवश्य मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।